जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही सुंदर होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि एक वीडियो में मैं पीछे बता चुकी हूँ कि एक स्थान पर जब कई सारे ग्रह बैठे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो एक दूसरे को इफ़ेक्टिव ही कर रहे हों, स्वतंत्र प्रभाव भी दे रहे होते हैं। और उस समय पर ऐसा ही था। ये सभी ग्रह जो हैं अपने अपने स्वतंत्र प्रभाव आपको प्रदत्त कर रहे थे। अब स्वतंत्र प्रभाव में जहाँ देखिए कुछ अच्छाई होती है, वहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शुक्र एक आराम के ग्रह हैं, कंफर्ट के का ग्रह है, तो ये व्यक्ति को कंफर्ट की ओर खींचते हैं। मंगल पराक्रम के ग्रह हैं, ये पराक्रम की ओर खींचेंगे। ऐसे में जब दो अलग अलग दिशाओं से आपका खिंचाव प्रारंभ होगा, आपकी स्थिति क्या होगी? तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये व्यक्ति को कह सकते हैं ऊंचाई की ओर ले जाने में कम, लेकिन उसको कार्यों को बिगाड़ने में ज़्यादा मदद करती हैं। देखिए कारण क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास चार्ट में ग्रह अनुकूल बैठा हो ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी कोई ग्रह हमारा प्रतिकूल बैठा होता है, और ऐसी प्रतिकूल स्थिति में गोचर में जब ग्रह आ जाते हैं, फलतः वहाँ पर एक प्रचंड विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलतः उसका कार्य क्षेत्र पर जी ना लगना, कार्य करने से जी घबराना, या लोगों के साथ घुलना मिलना, या लोगों को मतलब बेमतलब ज्ञान बखारना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब जब ग्रह एक दूसरे को पूर्ण इफेक्टिव कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि एक सूत्र में बन जाते हैं। जैसे ये माला के फूल अगर अलग अलग हों तो वो एक यहाँ पड़ा है, एक वहाँ पड़ा है, एक वहाँ पड़ा है, लेकिन जब वही एक माला में मतलब एक धागे में पिरो दिए जाते हैं तो माला का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और प्रत्येक फूल का उस माला पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे ही आपके जो ये लाभ भाव में बैठे हुए चार ग्रह हैं, इनकी हम जानते हैं ये किस तरीके से इस समय पर इफ़ेक्टिव कर रहे हैं। अब इफ़ेक्टिव कर रहे हैं, ये चीज़ें पता किस तरीके से चलती हैं? ये चीज़ें पता चलती हैं ग्रहों के डिग्री बल के द्वारा। और डिग्री बल के द्वारा इस समय पर हम ये भी जानेंगे कि आपके कौन से ग्रह आपको इस समय पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर रहे हैं। क्योंकि जब उन ग्रहों से संबंधित हम कर्म को अपनी गति प्रदान करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उन कार्यों में सफलता की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। यानी वो कार्य हमारे त्वरित कम प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ हमको प्रदान कर जाते हैं, और कम प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ का समय किन किन क्षेत्रों से निकल कर आएगा, और साथ ही कौन से ऐसे कार्य हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस समय पर आपके युवावस्था में गोचर कर रहे हैं। और जब एक ही भाव में तीन ग्रह हमारे इस समय पर युवावस्था से गोचर कर रहे हैं, यानी कि कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं, तो इनको पहले हम डिग्री के आधार पर जानेंगे, इनके कारकत्व के आधार पर जानेंगे, और फिर इनके प्रभाव जानेंगे कि किन क्षेत्रों को ये इस समय पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर रहे हैं, जीवन के किस पहलू को सबसे ज़्यादा पंच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस समय पर अगर हम चर्चा करें शुक्रदेव महाराज की, जो कि ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, धन संपदा के मारक कारक माने जाते हैं, बैठे बिठाए राजा समान सुख देते हैं, और राजा समान ये सुख देने का कार्य शुक्रदेव महाराज के पास है। आपके धन की व्यवस्था करना, आपको कंफर्ट से भरी हुई लाइफ को प्रदान करना, आपको ऐसा कार्य प्रदान करना जिस कार्य में बस आप एक जगह पर रेस्ट करते रहें और आपके पास पीछे से धन आता रहे। ये शुक्रदेव महाराज, इनकी डिग्री की अगर मैं इस समय पर चर्चा करूं तो ये 16 डिग्री के हैं। 16 डिग्री, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 12 से 18 डिग्री के मध्य जब कोई ग्रह होता है वो युवावस्था का भोग कर रहा होता है, यानी कि ये युवावस्था में है। अब दूसरा ग्रह जो है हमारे सूर्यदेव महाराज है, सफलता के कारक हैं,
आपके जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, आप एफ़र्ट लगाते हैं, आप थल लगाते हैं, आप एकाग्रचित्ता लगाते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं होती, आपका सब व्यर्थ। अब ये सफलता के कारक ग्रह, इनकी डिग्री की इस समय पर चर्चा करें, तो यह इस समय पर 15 डिग्री का भोग कर रहे हैं, यानी 1 डिग्री का डिफ़रेंस है, बहुत नज़दीक है इस समय एक-दूसरे से। यानी इनके प्रबल, कह सकते हैं अभिन्न शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर दिया है इन्होंने। इसके अतिरिक्त तृतीय ग्रह बुधदेव महाराज, देखिए कहते हैं ना, दबंग से आप भिड़ सकते हैं, धनवान से आप भिड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान से कभी नहीं भिड़ सकते, उससे कभी भी जीत नहीं सकते, चाहे बातों में, चाहे युद्ध में, किसी भी स्तर से। आप बुद्धिमान से नहीं जीत सकते। वहीं फाइनेंस का कारक, तो जो आपके पास लिक्विडिटी में कैश होता है, उसके कारक भी बुधदेव महाराज होते हैं, बैंकिंग फाइनेंस को दर्शाते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। और आजकल का युग जो है टेक्नोलॉजी प्रधान युग है, क्योंकि आजकल हम बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के कोई कार्य ही नहीं करते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए भी इस समय पर बुधदेव महाराज, जो कि इस समय पर 20 डिग्री के हैं, 12 डिग्री के, क्षमा करें, यानी कि आप देख रहे हैं, जब भी कोई ग्रह 13 अंश से कम का डिफरेंस रखता है एक दूसरे के मध्य में, वह एक दूसरे से बंध जाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कितने राजयोग एक्टिवेट हो रहे हैं? मंगल देव महाराज का डिग्री बल अगर हम कहें, तो इस समय पर वर्तमान में केवल 6 डिग्री है, जिस कारण से मंगल देव इन लोगों के साथ बाउंडेशन में नहीं है, जो कि अच्छा भी है, शुक्र को देखते हुए अच्छा भी है, क्योंकि शुक्र एक कंफर्ट जोन को दिखाते हैं और मंगल जो है एक मेहनतकश व्यक्ति को दिखाते हैं। तो यानी कि इन 3 ग्रहों से संबंधित आपकी कौन-कौन से राजयोग आपको प्रभावित कर रहे हैं? सबसे पहले शुक्रादित्य राजयोग, फिर बुधादित्य राजयोग, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये 3 राजयोग इस समय आपके लाभ भाव से निकल कर आ रहे हैं। लाभ की प्रशस्ति के लिए किया गया छोटा-सा प्रयास आपको बहुत बड़ा लाभ देकर जाएगा, एक धमाका करके जाएगा आपके जीवन में। बस आपको शुरुआत करने की देर है, प्रयास को बढ़ाने की देर है। वहीं एक चीज़ और देखिए, मंगल जो कि इस दौर में थोड़ा-सा अलग हैं, लेकिन उनका भी लाभ ये ग्रह उठाएँगे। किस तरीके से? क्योंकि इन तीनों ही ग्रहों के पास अगर हम दृष्टियों की चर्चा करें, तो एक-एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि आपके विचारों के भाव को प्रभावित कर रही है। लेकिन मंगल देव का साथ होना, क्योंकि इनकी दृष्टियों को ये सभी ग्रह यूज़ करने वाले हैं अपने लाभ के लिए, तो उनकी दृष्टियों के माध्यम से इन तीनों ही राजयोगों का प्रभाव आपके धन भाव को और आपके षष्ठ भाव को भी प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। यानी कि धन त्रिकोण तो आपका प्रबल हो ही रहा है, लेकिन आपकी आजीविका से संबंधित कार्य पर भी सीधा-सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आपके कार्यों में सफलता होने जा रही है और आपके लाभ के अवसर बढ़ने जा रहे हैं। वहीं एक ग्रह और यहाँ पर ऐसा है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, युवावस्था में गोचर कर रहा है। उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहुदेव महाराज और केतुदेव महाराज एक दूसरे से सदैव सप्तम स्थान पर होते हैं। जब ये सप्तम स्थान पर होते हैं, तो इनके प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होते हैं? देखिए, राहुदेव महाराज, जिनकी डिग्री जो अचानक का कारकत्व रखते हैं, जीवन में विस्तार को दर्शाते हैं, जीवन में हमारे नेगेटिविटी को कम करते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ले जाते हैं, विदेश के का बनाते हैं। ऐसे में राहुदेव महाराज की डिग्री भी 16 है, जो शुक्र के समान है। अर्थात इस समय पर आपको राहु और केतु से भी प्रबल लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। यानी कि ये 5 ग्रह वर्तमान समय में ऐसे हैं, जो युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और आपको पूर्ण प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, हर चीज़ में अचानक का प्रभाव रहना है, साथ ही साथ शुक्र जो आपके कंफर्ट ज़ोन को दिखाते हैं, लग्ज़री से जुड़ी हुई चीज़ों के बिज़नेस को दिखाते हैं और ऐसे कार्यों को दिखाते हैं जो लग्ज़री से जुड़कर किया जा सके, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य। इसके अलावा देखिए, उच्च पदाधिकारी या शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य आपके जीवन में सफलता को दिग्दर्शित करते हैं। ये कार्य आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाले हैं, विचार आपके बहुत ज़्यादा उन्नत रहने वाले हैं, प्रयासों में थोड़ा-सा इस समय पर परिवर्तन संभव है। कि अभी तक अगर आप सोच रहे थे कि आप अपने प्रयासों को इस दिशा में लेकर जाएँ या उस दिशा में लेकर जाएँ,
तो यह संभव ही नहीं था। किंतु अब आपके बदलाव ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर चर्चा करें तो सुख भाव में भी इस समय हलचल होती हुई देखी जाएगी थोड़ी-सी। सुख भाव में हलचल किस तरीके से होगी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपके इन राजयोगों की है। अब राजयोग का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जब भी कोई ग्रह राजयोगों का निर्माण कर रहे होते हैं तो उनकी जो कारक चीज़ें होती हैं उनमें कई गुना विस्तार हो जाता है, कई गुना उनका प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है एक प्रबल दैदीप्यमान जीवन हमको प्राप्त होता है। अब ये लाभ भाव में बैठे हुए समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्रादित्य राजयोग जहाँ धन को प्रबल दिखाता है, आध्यात्म को आधार मानकर धन के जीवन में आगमन होता है और आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा, आपके आकर्षण केंद्र बिंदु, आपका जीवन जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगता है। लोग आपके जीवन से प्रभावित होने लगते हैं आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होने के कारण। वहीं अगर हम चर्चा करें बुधादित्य राजयोग की, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कीर्ति वैभव, ये सारी चीज़ें आपके कदमों में होती हैं। तो इस समय पर आपके जो छोटे-छोटे से भी प्रयास हैं ना वो भी आपको बड़ा लाभ दे जाएँगे, बड़ा धमाका होगा इस समय पर जीवन में। अब उपायों की अगर चर्चा करें तो देखिए मेरा सदैव से मानना है कि अगर आप वो उपाय नहीं कर सकते हैं, जो आपको हम आम तौर पर वीडियो में बताते रहते हैं, तो आप आज से 1000 वर्ष पूर्व चले जाइए जब हमारा देश विदेशियों का गुलाम नहीं था। तो हमारी जो सनातन जीवन शैली थी उस शैली को अपना लीजिए बस। आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, सारे ग्रह अपने आप ठीक होने लग जाएँगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त होइए, स्नान करिए, सूर्य देव की आराधना कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सम्मान कीजिए, आपके सूर्य और गुरु अच्छे हो गए। इसके अलावा जब पीतल के बर्तनों में कुक हुआ खाना आप खाएँगे तो आपके मंगल अच्छे होंगे, जो कि आपके कार्य में विस्तार लेकर आएँगे। बहनों के साथ आपकी जो स्नेह धागे प्रगाढ़ होंगे तो आपके बुध अच्छे हो जाएँगे।